ये जो सवाल है ना, ये सिर्फ प्रतीक का नहीं है इस बच्चे का, ये सवाल ना ये बहुत सारे हजारों और लाखों बच्चों का है कि इस टाइम पे जब हम सितंबर आखिरी में खड़े हुए होते हैं या फिर अक्टूबर शुरुआत में खड़े होते हैं, तो इस टाइम पे जेई मेन पे फोकस करें या फिर सीबीएसई पे फोकस करें। और यही सारी बातें लागू होती हैं नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कि सब नीट पे फोकस करें या सीबीएसई पे फोकस करें। देखो इसका ना बड़ा क्लियर कट सा और बड़ा रूट सा जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूं कि भैया ऐसा है, देख अगर तुझे लगता है कि तुझे ये वाली फील्ड यानी कि इंजीनियरिंग की या मेडिकल के फील्ड से दुम दबाकर नहीं भागना, यानी कि तू लड़ना चाहता है, तू फाइट करना चाहता है, तो आज से अभी से तुझे जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट को फोकस करना चाहिए। और जो बच्चा नीट का है उसे नीट का अटेम्प्ट फोकस करना चाहिए। अबे तू सीबीएसई में 90 क्या तू 95% भी ले आएगा तो करेगा क्या उसका, एक बार बता। देखो अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग नहीं करनी है या फिर नीट नहीं करना, तो को सीयूटी देना पड़ेगा ना, तो फिर तो तू पढ़ ही लेगा तब। अभी क्या कर रहा है यार, अभी तक ना एक्चुअली क्या है, स्कूलों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तुम्हारी आंखें खुल चुकी होंगी कि भाई मैं तो अंधा था, मैंने अभी तक कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब मेन काम आपका शुरू होता है बेटा। जिस बच्चे का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये सब खराब गया, और ये ना अल्टीमेटली ना बच्चे खराब ही कर देते हैं, जो बच्चे बस ये सोच लेते हैं कि नहीं नहीं यार अपना सीबीएसई पे फोकस करेंगे। भाई सीबीएसई फोकस करके करेगा क्या, मुझे बता। सीबीएसई पे फोकस करके होगा क्या ये बता। देख ये जरूरी है कि भाई सीबीएसई पढ़ना जरूरी है, तो यार पूरा शेड्यूल बना ले, हफ्ते के अंदर 15 से लेके 17 घंटे तुझे सीबीएसई पढ़ना है। उसके अलावा भाई साहब तू आग लगा दे भाई साहब, जेई मेन में अपने आप को झोंक दे। और जो बच्चे ये बोलते हैं ना कि सर हमारे स्कूल के टीचर हमें परेशान करते हैं, या स्कूल के प्रिंसिपल में बोलते हैं कि नहीं आपको प्री बोर्ड नहीं देने देंगे, आपकी अटेंडेंस कम है, आप स्कूल आओ, तो भाई साहब किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में बैठने से तुम्हें रोक दे। बस ये श्योर कर लेना कि आपकी जेई मेन की रैंक अच्छी आनी चाहिए। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। हमारा स्टूडेंट है मयंक गुप्ता, मैं स्कूल का नाम तो नहीं बोलूंगा, बट आज वो हमारे एनएसयूटी में बैठा हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में इसमें एडमिशन मिल गया है। मैं किसी दिन आपको लाइव मिलवाने के लिए भी लाऊंगा। ये बच्चा जिस स्कूल में है उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, उस स्कूल के टीचर ने इसे इतना ज्यादा प्रेशराइज किया कि प्री बोर्ड दो, री प्री बोर्ड दो, आपको बोर्ड में नहीं बैठने देंगे, आपकी अटेंडेंस कम हो रही है। भाई साहब इसकी मम्मी भी आ गई मेरे पास, ये भी आ गया, वो रोने लगा कि सर मैं ना एक काम करता हूँ, ये को छोड़ देता हूँ और मैं सीबीएसई पढ़ता हूँ। मैंने कहा भाई यही गलती नहीं करनी। उस बच्चे ने मेरे कहने पे, मेरे तजुर्बे के हिसाब से उसने जान लगा के जेई मेन का पेपर दिया। जनवरी अटेम्प्ट का जब रिजल्ट आया भाई साहब, उसके स्कूल के टीचर ने उसे स्कूल बुलाया, फूल माला पहना के उसे सम्मानित किया कि भाई तुम तो बहुत होनहार बच्चे हो। और तब उसको बड़े प्यार से सीबीएसई का सब एडमिट कार्ड भी इशू हुआ और सीबीएसई का पेपर उसने दिया। ऑल तो उसने सीबीएसई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, क्योंकि जो बच्चा सीबीएसई पे फोकस करेगा वो जेई पे जरूरी नहीं अच्छा करते, लेकिन जो जेई कर गया भाई साहब वो सीबीएसई फाड़ कराएगा। बट थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि हाँ रोज के 2-1.5 घंटे आपको अपने सीबीएसई में देने पड़ेगा। और मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं सिर्फ ये। इसका मतलब क्लियर कट मैं आपको बोल रहा हूं कि जेई मेन 2025 का जनवरी अटेम्प्ट हर बच्चे को देना ही देना चाहिए। और किसी को लगता है कि नहीं सर आई एम फोकसिंग ऑन सीबीएसई, तो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि आगे का तो सिलेबस भाई साहब रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं ना जो साइड वेज में भी पढ़े जा सकते हैं, जो बड़े आराम से पढ़े जा सकते हैं। तो जो बच्चा जेई मेन का टारगेट कर रहा है वो अपना 12th का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करे, और अब शुरुआत कर दे भाई साहब 11th को भी खींचना, और 12th का जो पार्ट है उसको साथ साथ कंप्लीट करे। ये बड़ा सिंपल सा मैं आपको गोल्डन मूल मंत्र दे रहा हूं, और मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सब जेई मेन या फिर सीबीएसई। डेफिनेटली जेई मेन, बिकॉज जिसने जेई मेन सक्सीड कर लिया उसका सीबीएसई हो ही जाएगा। लेकिन सीबीएसई को बिल्कुल एकदम इग्नोर नहीं कर देना। हाँ पूरे वीक में 15-17 घंटे जरूर सीबीएसई को पढ़ना है। उसमें पीवाईक्यू कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा मॉक टेस्ट लिख लिख के देख लिए। किसी कोचिंग में जाते हो तो उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहे, उसको इवैल्यूएट करते रहे कि भाई हम कहां लाइक कर रहे हैं, कहीं कहीं फॉल तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन चीजों को बाइफरकेट करना, और डेफिनेटली जेई मेन के जनवरी अटेम्प्ट को फोकस करना।